हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट में मैंने अपना पार्ट छोड़ा था कि वांगजी विंग से मिलने के लिए विंग के घर गया था और विंग से मिलने के बाद वो वहाँ से निकल भी गया था। वांगजी के जाने के बाद विंग ने एक लंबी सांस ली क्योंकि उसे डर लग रहा था अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बवाल हो जाना था। अब विंग अपने बेड पे जाके चुपचाप लेट गया। कुछ देर बाद उसको दोबारा नॉक होने की आवाज आई तो उसने उठ के देखा तो विंडो पे वांगजी खड़ा था। विंग ने फटाफट विंडो खोली और वांगजी जो कि रूम के अंदर आया। विंग ने उसे पूछा, तुम यहाँ दोबारा क्या कर रहे हो। वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आया हूँ और ये जेल है, तुम इसे लगा लो। विंग ने बोला, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी वांगजी, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। वांगजी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम अपना ध्यान रख सकते हो, मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत के नाते तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे रख लो और चुपचाप दवाई खाओ और लगा लो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल के वांगजी वहाँ से निकल गया। उसके बाद वांगजी का जब मन करता वो उसी विंडो के थ्रू विंग से मिलता, कभी कभी तो उसकी हेल्प करता दवाइयाँ लगाने में और वहाँ से चल देता। दवाइयों की वजह से विंग की हालत में भी बहुत ज़्यादा सुधार हो गया था और वो ट्यूब भी अप्लाई किया करता था जिस वजह से उसके हाथ और पैरों से निशान भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। वांगजी को शॉपिंग पे जाना था अपने लिए कुछ चीजें लेने के लिए, तो अकेले जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो जब पिछली रात को विंग से मिलने गया था तभी उसने विंग को साथ चलने के लिए बोला था और विंग मान भी गया था। तो आज विंग और वांगजी दोनों मिलने वाले थे बाहर। वांगजी जहाँ पे चैंग विंग को हमेशा रिसीव करता था, वांगजी भी वहीं जाके खड़ा हो गया, विंग के आने का वेट करने लगा। विंग भी आया और वांगजी के साथ वांगजी की बाइक पे बैठ गया। उसके बाद वो दोनों मॉल गए, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, शॉपिंग किया। विंग और वांगजी को नहीं पता था कि जिस मॉल में वो लोग गए थे वहाँ मैडम यू भी आई हुई थी। मैडम यू ने इन दोनों को साथ में देखा था। उस समय वो अपने दोस्तों के साथ थी, इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा था। विंग अब घर पर आ चुका था और वांगजी अपने घर के लिए निकल गया था। साथ में वांगजी ने विंग को एक फोन भी दे दिया था जिससे वो विंग से बात कर सके। मैडम यू जब घर पर आई तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो जोर जोर से विंग विंग चिल्ला रही थी। विंग जो कि अपने रूम से बाहर निकला और नीचे हॉल की तरफ जाने लगा। मैडम यू बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। विंग को अंदाजा हो गया था कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जब विंग मैडम यू के पास पहुंचा तो मैडम यू ने सीधा उसके कॉलर को पकड़ के उसे 3-4 थप्पड़ मारे और पूछने लगी, कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम घूम रहे थे। विंग जो डर गया था मैडम यू की बात सुन के, क्योंकि अगर उन्हें वांगजी के बारे में पता चलता तो फिर पता नहीं क्या होता, इसलिए उसने बोला, नहीं माँ मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, आप किसकी बात कर रही हो। मैडम यू ने बोला, तुम मुझसे झूठ बोलोगे। इतना बोल के उन्होंने विंग को 2-3 थप्पड़ और लगा दिए। तब तक विंग के फादर जो कि उसके स्टेप फादर थे फेंगमियांग, वो भी आ गए थे। उन्होंने पूछा, यहाँ क्या चल रहा है। तो मैडम यू ने मॉल में जो जो उन्होंने देखा था वो सारी चीजें फेंगमियांग को बताया। फेंगमियांग ने बड़े प्यार से विंग से पूछा, विंग कौन था तुम्हारे साथ। विंग ने डरते हुए बोला, वो मेरा दोस्त था और कुछ नहीं। मैडम यू जो सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोस्त बनाने की, तुम्हें क्या मैंने परमिशन दी है कभी किसी को दोस्त बनाने की। अगर आज के बाद वो लड़का तुम्हारे साथ मुझे कभी दिख गया या तुम उससे किसी भी तरीके के कांटेक्ट में आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर मैडम यू जो कि अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी, उनके पीछे पीछे फेंगमियांग भी चले गए थे। विंग जो कि अब दोबारा अपने रूम में आ गया था। विंग ने जो फोन छुपा रखा था उस फोन पे बार बार फोन आ रहा था, फोन उसका वाइब्रेट हो रहा था। विंग ने फोन उठाया तो वांगजी ही उसे कॉल कर रहा था। अगले दिन मैडम यू ने विंग को बताया था कि उसकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है। विंग को ये शादी नहीं करनी थी तो विंग ने मना किया, बट उसके पेरेंट्स इस बात के लिए नहीं माने। उन्होंने शादी फिक्स कर दी थी, अब वो लोग इसके पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने अपना फैसला साफ साफ विंग को बता दिया था। आज जब वांगजी विंग से मिलने के लिए उसके रूम में आया था तो विंग रो रहा था बैठ। वांगजी ने पूछा कि क्या हुआ है, तो विंग ने अपनी सारी बातें वांगजी को बताई कि उसकी शादी तय कर दी गई है और वो ये शादी नहीं करना चाहता है। उसे नहीं समझ आ रहा वो क्या करे। वांगजी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला। वांगजी सबसे पहले अपने भाई के पास गया। उसने बताया कि विंग की शादी तय हो गई है। तो लैन सिचन ने बोला, ये तो होना ही था।
वांगजी ने कहा, भाई क्या हम विंग को इस घर में नहीं ला सकते? लैंसी चैन ने बोला कि तुम ये कैसे करोगे? वांगजी ने कहा, अगर विंग को शादी करनी है तो क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं, फिर वो हमारे घर में आएगा और सेफ रहेगा ना भाई। लैंसी चैन ने उसे समझाया, अगर तुम उसे सिर्फ बचाने के लिए शादी कर रहे हो तो मत करो। लैंसी चैन ने पूछा, वांगजी तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम विंग से शादी करना क्यों चाहते हो? सिर्फ उसे बचाने के लिए या फिर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है? वांगजी ने बोला, भाई मैं ये सब नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उसको सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ। क्या ये गलत है? क्या मैं ये नहीं कर सकता? लैंसी चैन ने कहा, वांगजी तुम बिल्कुल कर सकते हो, बट क्या अगर विंग तुम्हारे साथ आएगा तो क्या वो खुश रहे? तुमने उसे पूछा है कि उसके दिल में क्या है, वो आना चाहता भी है या नहीं? वांगजी ने कहा, भाई मैं कल उससे पूछ लूंगा, बट अगर क्या उसने हाँ बोल दिया तो वो यहाँ आ सकता है? लैंसी चैन ने कहा, हाँ वो बिल्कुल आ सकता है, अगर वो हैप्पी हुआ तो। तुम उसे किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करोगे। वांगजी ने कहा, नहीं भाई मैं उसको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उससे पूछूंगा और फिर उसे अपने साथ यहाँ लेकर आऊंगा। लैंसी चैन ने कहा, और अगर वो ना आना चाहे तो तुम उसे छोड़ दोगे वहीं उसके हालात पे? वांगजी जो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं, वो तो बस इतना चाहता है कि वो किसी भी तरीके से विंग को यहाँ लाए और विंग को सारी प्रॉब्लम से दूर रखे। तो उसने भाई से कहा, भाई मैंने तो ये सोचा ही नहीं अभी। लैंसी चैन ने कहा, वांगजी फिर तो तुम पहले सोचो, उसके बाद विंग के पास जाना। जब तक तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे दिल में क्या है उसके लिए, तब तक उससे किसी भी चीज़ को बोल के कोई फायदा नहीं है। पहले तुम ये पता लगाओ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। लैंसी चैन की बातें सुनकर वांगजी वहाँ से चला गया। उसने पूरी रात ये सोचने में निकाल दी कि वो विंग के बारे में क्या सोचता है, विंग से क्या चाहता है, वो अपने दिल से क्या चाहता है। वो पूरी रात यही सोचता रहा। सुबह सुबह उसके अलार्म क्लॉक बज उठी। जब उसने अपने क्लॉक की तरफ देखा तो ऑलरेडी सुबह के 5 बज चुके थे। उसकी पूरी रात निकल गई थी सोचने में। वो सीधा दोबारा लैंसी चैन के पास गया। लैंसी चैन भी उठ चुके थे। वांगजी ने बोला, भाई मुझे मेरा आंसर मिल गया है। लैंसी चैन ने पूछा, क्या है आंसर बताओ? भाई मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, क्या अब मैं उसे यहाँ ला सकता हूँ? वांगजी की बातें सुनकर लैंसी चैन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तो फिर ये बात जाके विंग से बोलो और उससे पूछो क्या वो तुम्हारे साथ आना चाहता भी है या नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ आना चाहता है तो तुम खुशी खुशी यहाँ ला सकते हो, बट अगर उसने मना किया तो तुम उसे किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करोगे। वांगजी ने कहा, ठीक है भाई, जैसा आपने बोला वैसा ही होगा, और अगर वो मान गया तो मैं उससे डायरेक्ट शादी करूँगा। मैं आपको मैसेज कर दूंगा, जो भी उसका आंसर होगा आप मेरे लिए बुकिंग कर देना भाई प्लीज़, इतना तो आप कर सकते हो ना मेरे लिए। लैंसी चैन ने कहा, ठीक है मैं कर दूंगा, बट पहले जो भी हो मुझे वो बताना, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। वांगजी ने कहा, ठीक है। वांगजी पूरा दिन वेट करता रहा विंग से मिलने के लिए। फाइनली वो पल आ गया जिसका वांगजी वेट कर रहा था। रात होते ही वांगजी अपने घर से निकल गया। वो विंग के विंडो पे खड़ा था और उसके विंडो को नॉक कर रहा था। विंग ने फटाफट विंडो खोली। विंग ने उसे पूछा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? वांगजी ने मना कर दिया। विंग अब इसके आगे और कुछ पूछता। वांगजी ने उसके लिप्स पे अपनी उंगली रखते हुए कहा, शांत हो जाओ, मुझे किसी ने नहीं देखा है, एकदम ठीक है, मैं सेफली यहाँ आ चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। विंग एकदम शांत हो गया। वांगजी जो कि उसी जगह पे नील डाउन होके बैठ गया। विंग जो कि वांगजी को ही देख रहा था कंफ्यूज होकर। वांगजी ने अपने शर्ट से एक रोज निकाला और विंग के आगे बढ़ाते हुए कहा, विद एवरी बीट ऑफ माई हार्ट आई फाइंड माई सेल्फ falling deeper in love with you. So today I ask with you to take this journey with me. Will you marry me? वांगजी ने विंग को प्रपोज किया था उसे शादी करने के लिए। विंग के फेस पे अभी तक जो कंफ्यूजन लुक था अब वो शॉक में चेंज हो गया था। वांगजी ने अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम इसका क्या आंसर करोगे, बट मैं तुमसे अपने दिल की बात पहले बोलना चाहता हूँ, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम हाँ बोलोगे या नहीं। तुम्हारा जो भी आंसर होगा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तो जो भी तुम्हारा आंसर हो
तुम मुझे बोल सकते हो। विंग, मैंने आज से पहले ये सब कभी नहीं किया है, और जो आज मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं पता आगे ये कहाँ तक जाएगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, फ्रॉम माई हेड टू माई टो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। किस पल हुआ ये नहीं पता, कैसे हुआ मुझे ये भी नहीं पता। बस अब मेरे दिल में अगर कोई है तो सिर्फ तुम हो। तुम्हें पता है विंग, कल जब तुमने अपनी शादी की बात मेरे से की, मैं कितना बेचैन हो गया था। मैं सीधा अपने भाई के पास गया। भाई से जब मैंने बोला कि मैं तुम्हें अपने घर लाना चाहता हूँ, मेरे भाई ने भी मुझे यही समझाया कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तभी आओगे, बट अगर तुमने मना कर दिया तो मेरा क्या। मैं ये नहीं सोचना चाहता 1% भी कि अगर तुमने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। मुझे नहीं पता, मैंने ये सोचा ही नहीं है, ना मैं कभी सोचूंगा। मैं बस इतना जानता हूँ और इतना समझ पाया हूँ कल पूरी रात बैठ के कि मुझे तुम चाहिए। तुम्हारा एहसास मेरी ज़िंदगी में चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, बट मैं हर पल में तुम्हारे साथ को अपने साथ चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंग? क्या तुम मेरे साथ अपनी लाइफ गुजारोगे? मैं तुम्हें दावा करता हूँ, मैं तुम्हें खुशियाँ दे पाऊँ या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, बट गम वो तो मैं नहीं दूंगा। विल यू मैरी मी? इतना बोल के वांग जी विंग के रिप्लाई का वेट करने लगा। कुछ देर वेट करने के बाद भी जब विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो वांग जी अपने घुटनों के बल से उठने लगा। शायद उसको उसका आंसर मिल गया था। तो जब वो उठने लगा तभी विंग ने बोला, नहीं रुको, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने अपनी बातों को दोबारा रिपीट किया, वांग जी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वांग जी ने पूछा, क्या सच में विंग? तुम अपने दिल से बोल रहे हो ना? मैं नहीं चाहता तुम किसी गिल्ट की वजह से मेरे से ये बात बोलो। मैं तुम्हारी खुशियाँ चाहता हूँ, तो अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तभी बोलना विंग, तुम्हें किसी तरीके का प्रेशर नहीं है। विंग ने कहा, वांग जी मैं सच बोलूँगा, मैंने हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारने के ही सपने देखे हैं। मैंने अगर अब अपनी लाइफ का कोई हसीन सपना देखा है तो वो तुम हो। अगर मैं चांद भी देखता हूँ तो मुझे उस चांद में तुम नजर आते हो। अगर मैं किसी कपल को देखता हूँ हाथ पकड़े हुए तो मैं इमेजिन करता हूँ काश उस हाथ की जगह मेरा और तुम्हारा हाथ होता। मैं जानता हूँ मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जिससे मैं तुम्हारे लिए वो परफेक्ट पर्सन बन सकूँ जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी हमेशा गुजार सको। क्या तुम मेरे से शादी करोगे? मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ वांग जी, क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे? वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे, उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि विंग ऐसी भी चीजें बोल सकता है उसे। वांग जी ने कहा, हाँ विंग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा बस चले तो मैं अभी कर लूँ, बट पहले मुझे भाई को बताना होगा जिसने भाई हम दोनों के लिए हॉल बुक कर सके, हमारी डेट आ सके, जिससे वो हमारी वेडिंग की सारी अरेंजमेंट कर सके। इतना बोलकर वांग जी ने विंग को हक कर लिया। विंग ने भी वांग जी को टाइटली हक बैक किया। दोनों 2 मिनट तक ऐसे ही रहे। वो दोनों अपना मोमेंट एंजॉय कर ही रहे थे, तभी गेट के बाहर नॉक होने की आवाज आई। मैडम यू जो गेट पे खड़ी थी और विंग को बोल रही थी, विंग गेट खोलो। विंग और वांग जी दोनों ही सुनकर डर गए। वांग जी फटाफट उस रूम से निकल गया। उधर विंग जो अपने आप को एकदम सही करके वांग जी जो गुलाब लेकर आया था उसने फटाक से उसे छुपाया और जाके उसने गेट खोला। मैडम यू जिसने विंग को इन्फॉर्म किया कि उसकी वेडिंग कल ही है, चुपचाप कल 11 बजे तक वो रेडी हो जाए, कोई ड्रामा नहीं चाहिए उनको। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। विंग को नहीं समझ आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो उसने वांग जी के कॉल आने का वेट किया ताकि वो सबसे पहले वांग जी से बात कर सके। वांग जी जब अपने घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले विंग को कॉल किया और उसने बताया कि 2 दिन बाद हमारी शादी हो सकती है, भाई ने मुझे इन्फॉर्म किया है, मेरी भाई से बात हो चुकी है। बट विंग ने उसे बताया कि मेरी शादी कल ही है। माँ आई थी और मुझे उन्होंने बताया है कि उन्होंने मेरी शादी की डेट कल ही रखी है और 11 बजे तक मुझे रेडी हो जाना है। वांग जी ने कहा, ठीक है तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं वहीं से तुम्हें ले आऊँगा। तुम ये शादी नहीं करोगे विंग? विंग ने कहा, मैं खुद ही शादी नहीं करूँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
वांगजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तुम मुझे बस एड्रेस बता देना, जहाँ भी एड्रेस है, इसके बाद मेरे पे छोड़ दो। विंग ने कहा ठीक है, अगर मुझे एड्रेस मिला तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, और अगर नहीं मिला तो मैं खुद वहाँ से भाग के तुम्हारे यहाँ आऊँगा, उसके बाद कुछ देखेंगे। वांगजी ने कहा ठीक है, जो भी हो तुम मुझे एक मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे मैसेज का वेट करूँगा। नेक्स्ट डे का सीन था, विंग जो अपने रूम में अभी भी बैठा हुआ था, उसने अपनी माँ से ऑलरेडी 2 या 3 बार पूछा था कि वेन्यू कहाँ है, बट मैडम यू ने अभी तक उसे नहीं बताया था। तो उसने ये मैसेज वांगजी को कर दिया था कि मैं खुद उसके घर आ जाऊंगा, उसे आने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी ने भी उसे ओके का रिप्लाई किया था कि वो उसका वेट करेगा। मैडम यू, पहमयांग और विंग तीनों ही एक साथ वेन्यू पे पहुंचे। मैडम यू विंग को ऑल टाइम अपने साथ रखी हुई थी, इस वजह से विंग को कोई भी मौका नहीं मिल रहा था कुछ करने का। बट एक टाइम ऐसा आया जब विंग को रेडी होने के लिए बोला गया, तो मैडम यू को रूम से बाहर जाना पड़ा। मैडम यू के जाते ही विंग सबसे पहले बाथरूम गया, ये देखने के लिए कि वो वहाँ से जा सकता है या नहीं, बट बाथरूम में ऐसा कोई जगह नहीं था जिससे वो जा सके। विंग को रेडी करने के लिए 2 स्टाफ आया हुआ था, तो विंग ने दोनों से ही बोला कि आप 2 मिनट के लिए बाहर चले जाइए, मैं ड्रेस पहन लूँगा तो आप अंदर आ जाना। तो दोनों ही स्टाफ बाहर चले गए। विंग ने अब पूरे रूम की तरफ देखा, वो सीधा बालकनी में गया। बालकनी से जाना बहुत आसान था, इसलिए उसने बेड पे जो चादर बिछी हुई थी उसकी रस्सी बनाई और वहाँ से वो कूद के निकल गया। वो रास्ते में जा ही रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। वांगजी ने अपनी पूरी स्टोरी विंग को बता दी थी।